Hello students, I hope all of you are fine. As in my previous videos we have discussed about the chapter 1, chapter 2 and chapter 3. In today's video I am going to discuss about chapter 4 which is titled as The Narmada, the Lifeline of Madhya Pradesh. नर्मदा एक रिवर है मध्य प्रदेश में जो बहता है. इट इज़ कॉल्ड द लाइफ लाइन. लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन, जीवन जो देता है, जो जीवन प्रोवाइड करता है. तो लाइफ लाइन का मतलब है मध्य प्रदेश की जो जीवन दायिनी है वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है. नाउ अब आई होप टाइटल तो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रीडिंग. I am the river Narmada. I am proud that I flow in India, where a river is considered as a living being. Even more than that, people worship rivers as goddesses here. मेरा नाम नर्मदा नदी है और मैं इस बात पे क्या करती हूँ, गर्व करती हूँ कि मेरा नाम क्या है, नर्मदा नदी है. दैट आई फ्लो इन इंडिया, और मैं कहाँ पे बहती हूँ, भारत में बहती हूँ. वेयर अ रिवर, जहाँ पे नदी को, वेयर अ रिवर इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग, जहाँ पे नदी को भी क्या समझा जाता है, एक जीवित व्यक्ति की तरह उसको भी क्या बहुत आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है. उसको भी क्या समझा जाता है कि हाँ वो भी हमारे बीच में रहने वाला किसी एक प्राणी की तरह है. एंड इवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर, और उससे भी ज़्यादा भारत में लोग क्या करते हैं, नदी को पूजते हैं. तो नर्मदा नदी को गर्व है कि वो भारत जैसे देश में बहती है जहाँ नदी को देवी की तरह पूजा जाता है. उसे खुशी है कि लोग उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे नर्मदा माँ बोलते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, और उन्हें भगवान की तरह, देवी की तरह क्या करता है, पूजा जाता है. देयर आर मैनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एज द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलज एक्सेट्रा. अब नर्मदा नदी के अलावा भी हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, अच्छे रिवर्स हैं. अच्छे रिवर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसके अलावा, होली रिवर्स का मतलब है जिन्हें पूजा जाता है. गंगा नदी हुई, यमुना नदी हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, सिंधु नदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सतलज आदि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नर्मदा नदी के अलावा भारत के विभिन्न भागों में क्या करती हैं, बहती हैं. पीपल टेक स्कैड बाथ इन देम एंड फेल प्योरीफाइड. इसमें तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है सेक्रेड. सेक्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र. ये सारी नदियों को क्या माना जाता है, पवित्र नदियाँ. लोग इन नदियों में आके जब स्नान करते हैं तो उन्हें क्या लगता है, वो पवित्र हो गए हैं और अंदर से भी क्या हो गए, शुद्ध हो गए. आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, पीपल कॉल मी नर्मदा माँ, या माँ नर्मदा. और जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश में इसको माँ नर्मदा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है. आई टू लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर. जैसे वो मुझे माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं वैसे ही मैं भी उनकी देखभाल एक माँ की तरह करती हूँ. आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. अबंडेंट का मतलब, अभी यहाँ पे अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट वर्ड का मतलब होता है कि मेरे पास मोर देन इनफ, पर्याप्त या बहुत ज़्यादा पानी है, पूरे साल भरा रहता है. आई इरीगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट, और इसी के कारण सिंचाई में लोग मेरे पानी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. आई फ्लो, मैं बहती हूँ, बिटवीन विंध्याचल एंड द सतपुरा माउंटेन्स. ये जो नर्मदा नदी है वे विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ और सतपुरा माउंटेन्स के बीच में से क्या बहकर निकलती है. पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, और लोग मुझे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन मतलब कि जीवनी के नाम से जानते हैं. जीवनी का मतलब क्या है, नर्मदा मतलब ये हमें जीवन दायिनी है. माई नेम हैज़ ए वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, और मेरे नाम का मतलब भी बहुत अलग होता है. नर्मदा हु सूट्स एंड गिव प्लेजर्स टू ऑल. सूट्स का मतलब है जो सबको आराम प्रदान करे, प्लेजर सबको खुशी दे. पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो, इसलिए मुझे रेवा नाम से भी जाना जाता है. अब यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, नर्मदा शब्द का अर्थ है कि जो सबको सुख चैन और खुशी बांधती है, और इससे रेवा के नाम से भी क्या कराता है, जाना जाता है. आई फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड पोर माई वाटर इन द गल्फ ऑफ खम्बात. मैं पश्चिम की ओर बहते हुए खम्बात की खाड़ी में अपना क्या करती हूँ, जल को गिराती हूँ. ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड. केवल नर्मदा नदी और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पे, वेस्ट साइड पे, मतलब वेस्ट साइड को हिंदी में क्या बोलेंगे, पश्चिम की ओर बहती हैं. बाकी भारत की जो भी नदियां हैं वो किसकी ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं.
आई हैव बीन डिपिक्टेड इन माई होली बुक्स, मेरे बारे में डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है, लिखा जाना, मेरे बारे में बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, लिखा गया है। द नर्मदा डील्स अबाउट मी इन डिटेल, और मेरे बारे में डिटेल में वर्णन कहाँ आता है, डिटेल में मतलब मेरे विषय में सबसे ज़्यादा बात कहाँ पे हो रही है, नर्मदा पुराण में। अब आगे, यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ, और मेरा नदी के रूप में जन्म कैसे हुआ, इस चीज़ की कहानी को आप सब पढ़ के क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। वंस लॉर्ड शिवा लॉस्ट इन द मेडिटेशन एट द मैकाल रेंजेस। अब नर्मदा नदी के जन्म के पीछे की भी एक बहुत सारी कहानी प्रचलित है, अब उसी कहानी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार भगवान शिव मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं पर क्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन मेडिटेशन, उन्होंने ध्यान में कई साल क्या कर दिए, बिता दिए। हिज पीसफुल एंड सूथिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुल मेडन। अब यहाँ पे पहले तो सूथिंग स्प्लेंडर का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल मेडन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे अब एक दिन वह शांत और खूबसूरत जगह सुंदर कुमारी लड़की में परिवर्तित हो गई। कौन परिवर्तित हो गई, His peaceful and soothing meditation took the form of beautiful maiden and it was I bowed before Lord Shiva। यहाँ पे ये बात हो रही है कि उनके सामने एक बार जो उनकी मेडिटेशन थी या जिस चीज़ को उनने एक बहुत अच्छा रूप ले लिया, और वो रूप किसका ले दिया, एक खूबसूरत लड़की का, ठीक है। अब और मैं, बोट का मतलब है किसी के सामने झुका, मैं भगवान के सामने झुकी। ही ओपनड हिज आइज टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन हैज़ इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये खूब भगवान, ही ओपन, इसके बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली और वो मुझसे कहने लगे कि माई क्रिएशन मतलब मैंने जो बनाया है, हैज़ इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हियर, जो भी मैंने बनाया है उसने उनके दिल पे क्या छोड़ी है, छाप छोड़ी है। हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, आई आस्क्ड हिम, इसलिए मेरा नाम क्या रखा गया, नर्मदा रखा गया। और मैंने उनसे पूछा, ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन अ मेडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं एक खूबसूरत लड़की नर्मदा हूँ, और इसलिए उन्होंने भगवान के सामने इच्छा व्यक्त की कि वो जीवन भर कुमारी बनी रहें और हमेशा स्वतंत्र रूप से क्या करें, बहती रहें। लेट इट बी सो माई चाइल्ड, ही सेड एंड क्लोज्ड हिज आइज। और यह सुन के ये किसने बोला, नर्मदा नदी ने भगवान से बोला। अब ये सुन के भगवान ने क्या कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा कि हाँ, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। Since then I have been flowing through the mountains, valleys and plains, playing, dancing, jumping, zigzagging and gargling in such a manner that the people who come on my bank and see me felt that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine। अब इसके बाद जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो स्वतंत्र रूप से बहना चाहती हैं, तो भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा को पूरी कर लिया। उसके बाद से नर्मदा नदी पहाड़ियों, घाटियों और मैदानों में से होकर क्या होती हैं, गुजरती हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। जिगजैग का मतलब है आड़े तेरे रास्तों पर, एक सीधे रास्ते पर ना चलना। देन नीचे एक वर्ड आ रहा है सेरेनिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को देख के हमें अच्छा लगता है, जिस व्यू को देख के हमारे मन में एक शांति सी मिलती है। तो ये जो पूरी कहानी है नर्मदा नदी के उद्गम की, उसमें हमें यही बताया गया है कि कैसे भगवान शिव के सामने उन्होंने अपनी एक इच्छा को व्यक्त किया। उस इच्छा को व्यक्त करने के बाद कैसे भगवान ने उनकी उस इच्छा को पूरा किया और उन्हें जीवन भर बहने के लिए क्या है, फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ने का मतलब है उन पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाई। देन नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर दो ऐसे रिवर हैं जो वेस्ट साइड पे फ़्लो करते हैं, और बाकी जितने भी रिवर्स हैं इंडिया के वो सब ईस्ट साइड पे फ़्लो करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक बात और पढ़ी कि नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन्स के बीच से होके गुजरती है। अब आगे देखते हैं। I have my origin from मैकाल रेंजेस, there is a beautiful place named अमरकंटक नियर अनूपपुर। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है उनका ओरिजिन मतलब उनका या तो बर्थ पूछ लो या किस जगह से, जो भी नदी होती है वो किसी ना किसी जगह से उसका उद्गम स्थल होता है जहाँ से वो निकलती है। तो इसका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, मैकाल रेंजेस। मैकाल भी एक पर्वत श्रृंखला है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत श्रेणियों में है।
देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस नेम अमरकंटक। वह अमरकंटक के एक कुंड से निकलती हैं जो अनूपपुर के पास है। एट अमरकंटक आई अपीयर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ कुंड नेम आफ्टर मी, नर्मदा कुंड। और जिस कुंड से वो निकलती हैं उस कुंड का नाम क्या है? नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीम एंड रीच अ प्लेस वेयर वंस स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि। अब इस कुंड से वह एक बहुत ही क्या, वह अमरकंटक में कुंड से निकलती हैं। यह कुंड नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड से वह एक सक्रिय धारा के रूप में बहती हैं और उस जगह को जाती हैं जहाँ पे पहले कपिल मुनि का क्या हुआ करता था? आश्रम हुआ करता था। Here people call me दूध धारा as I look like milk। और यहाँ पे उन्हें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नर्मदा नदी का नाम रेवा भी है, उन्हें मेकलसुता भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें नर्मदा जी का एक नया नाम पता चला जिसे क्या बोला जाता है, जिस जगह से वो निकलती है वहाँ पे उनका अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे वहाँ दूध बह रहा हो, इसीलिए वहाँ पे उन्हें दूध धारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नर्मदा को दूध धारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो बिल्कुल दूध की तरह क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। Here people call me दूधधारा as I look like milk। From अमरकंटक I pass through डिंडोरी। अमरकंटक से निकलते हुए वो कहाँ जाती हैं? दिंडोरी, फिर मंडला, फिर जबलपुर। अब एट भेड़ा घाट जबलपुर माई बैंक्स आर एबडॉर्न विथ मार्बल रॉक्स। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स। अमरकंटक से निकलती हैं, डिंडोरी पहुंचती हैं, डिंडोरी से निकलते हुए मंडला, मंडला से होते हुए जबलपुर से गुजरती हैं। भेड़ा घाट पर इनके जो किनारे हैं वो रंग बिरंगे संगमरमर की जो चट्टानें होती हैं उनसे क्या है? भरे हुए हैं या सजे हुए हैं। भेड़ा घाट के ठीक ऊपर वह एक सुंदर क्या बनाती हैं? ऐसे ही एक जलप्रपात, एक वाटरफॉल बनाती हैं। जस्ट अवर भेड़ा घाट आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल। द falling water splits into fine droplets in the air and appears like forever everywhere। it is known as धुआंधार जलप्रपात। और भेड़ा घाट के ठीक ऊपर वह एक सुंदर जलप्रपात बनाती है। यहाँ से वह कहाँ जाती हैं? नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद और नेमावर होकर गुजरती है। और वहीं पर जब ये वाटरफॉल ऊपर से नीचे, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो बहुत ही फाइन, मतलब पतली पतली उस बूंदों के आकार में गिरता है। तो वहाँ देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे ये जो जलप्रपात है वहाँ पे उसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेमावर। और फिर वो आगे बहते हुए इन जगहों से निकलती है। एट नेमावर इट इज़ हाफ माई जर्नी टू द सी। नेमावर पहुँचते पहुँचते वो अपना आधा रास्ता क्या कर लेती हैं? कवर कर लेती हैं, क्योंकि एमपी की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। वो अमरकंटक से निकलते हुए आगे गुजरात की ओर जाती हैं और खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ अरेबियन सी में गिरती हैं, जिसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये दो रिवर्स हैं, ये आगे जाके ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। अन्य मत करो। सेठानी घाट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर where stands the place of देवी अहिल्याबाई have their own importance and scenic beauty। होशंगाबाद में जो सेठानी घाट है और महेश्वर घाट अपनी जो इनकी प्राकृतिक सुंदरता होती है, नेचुरल ब्यूटी, उसके लिए क्या है? फेमस हैं। ओमकारेश्वर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैंक। नर्मदा के ही किनारे पर एक जगह स्थित है जिसका नाम है होशंगाबाद, जहाँ पे क्या है? वो है तीर्थ स्थल है। Besides this, people have built big dams across me. The dams at Punasa in Khandwa district is Indira Gandhi Sagar and one in Gujarat is the सरदार सरोवर डैम। इसके अलावा लोगों ने नर्मदा नदी पे दो बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं। पहला जो बांध है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है जिसे इंदिरा सागर डैम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वो गुजरात में जिसे सरदार सरोवर डैम के नाम से क्या करा जाता है? जाना जाता है। दस पीपल विल बी एबल टू गेट मोर वाटर फॉर इरीगेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ये भी क्यों बनाया गया? इससे लोगों को क्या है? मदद मिलेगी ताकि वो और ज़्यादा क्या है? बिजली का उत्पादन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। आई मस्ट मैंशन हियर दैट अ बिग सिटी लाइक इंदौर गेट्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम मी
दो आई एम क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द सिटी। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि इंदौर जैसी बड़ी जगह में पानी की सप्लाई नर्मदा नदी से की जाती है, जबकि ये नदी इंदौर से क्या है, काफ़ी दूरी पर स्थित है। क्रॉसिंग धार एंड बरवानी आई एंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। और ये एमपी में धार से और बड़वानी से निकलते हुए महाराष्ट्र में एंटर करती है, फिर कहाँ एंटर करती है, गुजरात में। इन गुजरात ए नंबर ऑफ रिवर्स ज्वाइन मी एंड आई टेक ऑन एन इनॉर्मस शेप। और गुजरात में नर्मदा नदी अपना आकार काफ़ी बड़ा बना लेती है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े आकार में तब्दील हो जाती है। बहुत बड़ा आकार कैसा, क्योंकि बहुत सारी जो छोटी नदियाँ होती हैं, जो जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सहायक नदियाँ, हिंदी में बोलते हैं सहायक नदियाँ और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, वो सारी नदियाँ जो छोटी नदियाँ होती हैं वो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, तो ये क्या एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। फ्रॉम हियर आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ खम्बात एट विमलेश्वर। और यहाँ पे इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सी छोटी नदियाँ उसमें मिल जाती हैं और ये अपनी आगे यात्रा जारी रखते हुए विमलेश्वर में खम्बात की खाड़ी में क्या है, मिल जाती हैं। दस फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर आई ट्रैवल 1310 किलोमीटर। इसलिए अमरकंटक से विमलेश्वर तक की इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1310 किलोमीटर का। Thousands of people, men and women, young and old, undertake pilgrimage all along my length and around। और हज़ारों की संख्या में लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग इस तीर्थ स्थल जहाँ पे मैं हूँ उसकी क्या है, परिक्रमा लगाते हैं। दे कॉल इट द होली परिक्रमा एंड कंसिडर इट एज ग्रेट पिलग्रिमेज एंड अ रिलीजियस अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ। इसीलिए लोग इसे कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरी परिक्रमा लगा ली तो उन्हें एक अचीवमेंट हो गया उनके लिए, उन्होंने कोई एक काम पूरा कर लिया और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बेहतर लगता है। आई होप बच्चों मैंने जो आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज़ गो एंड सी द एक्सप्लेनेशन अगेन। जो हमने चैप्टर पढ़ा है द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश वो अब ख़त्म हो गया है। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।